हेलो दोस्तों, आज हम श्रृंगेरपुर धाम आए हुए हैं। ये राम जी की बहन का मंदिर है और ये प्रयागराज के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं अब आपको स्टोरी बताऊंगा कि राम जी का जन्म भी कैसे हुआ था। पहले एक बार ऊपर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि राम जी का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए एक बार दर्शन करते हैं। आप भगवान सिंगी ऋषि, आप शांता मैया, आप शीतला माता। इन्हीं के प्रताप से भगवान राम का जन्म हुआ। ये रामचंद्र जी की बहन है शांता मैया, ये बहनोई सिंगी ऋषि। यही यज्ञ कराने अयोध्या गए थे, तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ। ये महाराज जी का अखंडित दिव्य दान जल रहा है, जो आपका कई वर्ष से जल। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये गंगा नदी है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी जो है वो नीचे चल के सुनाऊंगा। नीचे एक भैया है, वो आपको पूरी स्टोरी बता रहे थे। चलिए अपन उनके पास चलते हैं, एक बार पूरी स्टोरी सुनते हैं। महाराज जी का मंदिर, इन्हीं श्रृंगी ऋषि महाराज के नाम से हमारा श्रृंगेरपुर धाम पड़ता है और इन्हीं श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतरित हुआ था। एक बार भूपति मनमाही, भय गलानी मोरई सुतनाही, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। राजा दशरथ जी के चौथेपन में कोई संतान की कामना नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात में एक दिन राजा दशरथ जी बहुत बड़े गलान में पड़े थे और उस गलान में जब वो पड़े थे तो अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभु, हमारे इतना बड़ा वंशज है और हमारा इतना बड़ा कुल है, हमारा कुल चलाने वाला कोई है नहीं अयोध्या जी में, तो बताइए प्रभु, हमारा आगे का ये अयोध्या कौन संभालेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आप धीरज रखिए, आपके 4 पुत्र होंगे, वो भी भगवान के अनुसार होंगे प्रभु, और आप श्रृंगेरपुर धाम जाइए, महर्षि सिंगी ऋषि महाराज जी को श्रृंगेरपुर धाम से आप लेके आइए। अयोध्या जी में पुत्रेष्टि यज्ञ 3 लोक 14 भन में कोई ऋषि, कोई देवता, कोई संत को नहीं पता है, लेकिन श्रृंगेरपुर धाम में सिंगी ऋषि महाराज जी हैं। आप उनको लेके आइए, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करवाइए, उसके पश्चात आपके 4 पुत्र होंगे। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भगवान का अवतरित हुआ और अवतरित के पश्चात में राजा दशरथ जी की एक पुत्री शांता देवी जी थी, जिनको राजा दशरथ जी ने सिंगी ऋषि महाराज जी को दान कर दिया था पत्नी के रूप में, लेकिन इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, इनको सेवक के रूप में स्वीकार किया था। और यही श्रृंगेरपुर धाम से भगवान का 14 वर्ष का वनवास शुरू होता है। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगेरपुर पहुँचे जाई, उतरे रामदेव सर देखी, कीन रंदवत से की। भगवान का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान रथ से श्रृंगेरपुर धाम तक आए और देखते ही रथ से भगवान गंगा मैया जी को देखते ही प्रणाम करते हैं। और यहाँ का राजा गोहरासा निषाद, और भगवान को जब मिलने के लिए आया, भगवान का बाल सखा था निषाद राज, और यहाँ भगवान के बहुत एक खास मित्र भी निषाद राज को बताया गया था। ये रामचरितमानस में आपका वर्णन आता है। और उसके बाद जब निषाद राज को पता चला कि प्रभु हमारे बचपन के बाल सखा आ गए हैं, तो वो गले मिलके और भगवान से कहा कि प्रभु, आप इतनी दूर आ ही गए हैं तो कृपया आप हमारे महल को अपनी तार दीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का। और जब भगवान को जो है पता चला कि केवट निषाद राज जो है यहीं है, तो भगवान मिलने के बाद निषाद राज ने कहा कि प्रभु, आप हमारे महल चलिए, लेकिन भगवान ने कहा कि माता पिता के आदेश से मुझे 14 वर्ष का वनवास है, मैं ग्राम में नहीं जा सकता हूँ। तो निषाद राज ने कहा ठीक है प्रभु, आप ग्राम में नहीं जा सकते हैं, कुछ दूर पर हमारी पुष्प वाटिका है, आप हमारे पुष्प वाटिका में प्रभु चलिए। तो 5 पेड़ शीशम का पेड़, रामचौरा घाट, यहीं से थोड़ी श्रृंगेरपुर धाम से थोड़ी दूर पर रामचौरा घाट है। तो रात्रि विश्राम भगवान राम जी रामचौरा घाट में करते हैं और वहीं से केवट से नौका मांगकर उस पार चले जाते हैं। और उस पार होके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी केवट और राम संवाद श्रृंगेरपुर धाम से संपन्न होता है। और उसके बाद सीता मैया भी गंगा मैया से यहाँ अनुरोध करती हैं। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माँ जानकी मैया यही कहती हैं गंगा मैया से कि हे सुर सती करौं कर जोरी, मोर मनोरथ पूर्वं सोरी। गंगा मैया इतने में जो है मुख्यवती श्रृंगेरपुर धाम में मानी गई है कि 3 लोक 14 भवन का मालिक तुम्हारा पति है, मुझसे क्या स्वार्थ। तो मैया कहती है कि पति देवर संग कुशल बहोरी, लौट करौं पुण्य पूजा तोरी। हे मैया, 14 वर्ष का वनवास मेरा पूर्ण हो जाएगा तो लौटते समय मैं श्रृंगेरपुर धाम में माँ गंगा मैया की पूजन करके पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करूँगी। ये श्रृंगेरपुर धाम की महिमा है। जय श्रृंगेरपुर।